हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, आज से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन में रियायतें देने की शुरुआत हो गई है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे कोरोना हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं है। पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्य बेहद एहतियात बरतते हुए बहुत सीमित छूट दे रहे हैं। देश में फिलहाल कोरोना के मरीजों की संख्या 17,265, मरने वालों का आंकड़ा 543। और अच्छी बात यह कि कई जिले ऐसे जहां एक भी कोरोना का मामला नहीं है। साथ ही राज्य सरकारें स्थितियों का जायजा लेकर अपने अपने यहां अपने हिसाब से छूट दे रही हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 56 जिलों में रियायत दी गई। पर अब सवाल यह कि तस्वीरें जिस तरीके की आज सामने आई वो तो परेशान करने वाली हैं। हाईवे पर गाड़ियों की कतार भी थी, बाजार में भीड़ भी थी। तो सवाल यह, कहीं लॉकडाउन में छूट जल्दबाजी तो नहीं? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट। लॉकडाउन में छूट से छूटे प्रशासन के पसीने। यूपी में 19 ऐसे जिले हैं जहां पर 10 या 10 से ज्यादा केसेस हैं। वहां पर ज्यादा सुविधाएं नहीं शुरू की गई हैं। जो पहले सिस्टम चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लेकिन जो बाकी 56 जिले हैं, उन 56 जिलों में आज जो कई ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक शुरू की गई हैं। और यही वजह है कि सड़कों पर आज रोज की तुलना में ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। जरा सी छूट में लोग करते नजर आए बड़ी चूक। सरकारी दफ्तर में भी नजर आई लापरवाही। रेल जोन में कोई किसी गाड़ी की को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, ना ही किसी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। सभी गाड़ियां वैसे ही जा रही हैं, गेट पर रोकी जाती हैं, देखी जाती हैं और वो सीधा अंदर जा रही हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए बजाई खतरे की घंटी। कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार लॉकडाउन में राहत, कहीं आफत न बन जाए। परिचय कराते हैं आपका खास मेहमानों से। डॉक्टर सोनिया लाल डायरेक्टर हैं मेट्रो अस्पताल की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता डायरेक्टर उमकल अस्पताल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर एम वाली हैं, सीनियर कंसल्टेंट गंगाराम अस्पताल के। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। डॉक्टर सोनिया लाल, ये लॉकडाउन में ढील कहीं जल्दबाजी तो नहीं है? जिस तरह से हमने देखा है कि क्या हो रहा है, उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद जल्दबाजी है। देखो, अब गवर्नमेंट एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई है कि इकोनॉमी को भी देखना है, हेल्थ को भी देखना है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखो, लॉकडाउन फॉरएवर नहीं चल सकता, तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी मेंटेन करें, अपना मास्क डाल के रखें, हाथों को धोते रहे और अननेसेसरली अभी भी बाहर ना जाएं। जिन लोगों को अलाउड है बाहर जाना, जिनके लिए जिनको अपना काम जाके करना है, वो भी अपनी पूरी सावधानी बरतें। तो हम ये नहीं कह सकते जल्दबाजी, क्योंकि लॉकडाउन कब तक चल सकता है, महीने, फिर कहीं ना कहीं कंट्री तो एक बहुत एक डिफिकल्ट डिसीजन है। क्योंकि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो जिन लोगों के पास अभी जो जनता है, जिनके पास काम नहीं है, जो वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी इस टाइम पे ये है। ठीक है डॉक्टर समीर गुप्ता, जल्दबाजी तो नहीं है लॉकडाउन में? ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो कोरोना बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए मैं आप पे निर्भर हूं और आप मेरे पे निर्भर हैं। अगर मैं अपने आप को स्वस्थ रखूंगा, अगर मैं अपना ख्याल रखूंगा, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ये लॉकडाउन कब खोलना है, ये बहुत ही एक नाजुक क्वेश्चन है, क्योंकि एक जगह है जान और एक जगह है जहान। अगर ये केसेस बढ़ते रहे और लोग इसका पालन ना करें तो हमें और स्ट्रिक्ट ही होना पड़ेगा लॉकडाउन खोलने के लिए, और हो सकता है कि एक्सटेंड करने की जरूरत भी पड़े। ठीक है डॉक्टर एम वाली, मुझे लगता है आपको आना चाहिए सर। मैं ये सवाल दरअसल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हमने देखा इससे पहले 21 दिन का लॉकडाउन था ना, अभी 19 दिन का लॉकडाउन चल रहा है जो 3 मई तक चलेगा। लेकिन सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है कि साहब वो जो लॉकडाउन की डेडलाइन है उसे तो मान नहीं रहे थे, और अब जब छूट मिल रही है, यहाँ पर रियायतें खुद सरकार की तरफ से दी जा रही है, तो वो कहीं सर भारी ना पड़ जाए। मेरा तो सवाल बस इसे लेकर है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें थी, बाजारों में ऐसी भीड़ जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है।
हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया, कहीं ये राहत जो है आफत न बन जाए। मुझे याद आ रहा है जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो स्कूल में क्लास में क्लॉक नहीं होती है और जब घंटी का वो इंतजार करते हैं, जब छुट्टी की घंटी बजती है तो इतनी उत्सुकता, व्याकुलता से, आतुरता से भागते हैं। बस वही हाल हम लोगों का है। कहीं समझदारी नहीं दिखाएंगे, कहीं अनुशासन नहीं दिखाएंगे। और दिल्ली का बेचारी का तो ये प्रॉब्लम है, दिल्ली केजरीवाल जी की भी है और दिल्ली केंद्र सरकार की भी है। अब केंद्र सरकार खुली है और जैसे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है, दिल्ली में छुट्टी स्कूलों में और केंद्र सरकार में छुट्टी नहीं, तो वो वाला सीन है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए एक एक मोहल्ले में 50-50 केस हो रहे हैं, ये उनको जानना पड़ेगा। और कोरोना वायरस दिखाई नहीं दे रहा है, आंधी आती है तो धूल दिखाई देती है, कोरोना वायरस दिखाई नहीं दे रहा है। हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो बहुत जरूरी है अनुशासन, बहुत जरूरी है घर में रहना और फालतू में नहीं निकलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर वली, आप जो बात कर रहे हैं ना कि कोरोना वायरस दिखाई नहीं देता है, सर अब खतरा बड़ा इसलिए और हो गया है क्योंकि अब तो कोरोना वायरस के लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है इसी मौके पर जरा चला दीजिए जल्दी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान, जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से दिल्ली में अभी जो टेस्ट किए गए उसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, उनकी बाढ़ सी आ गई। जरा सुनाइए। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफी ज्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। ऐसा तो दुश्मन है हमारा, ऐसा तो वायरस है जिससे हम लड़ रहे हैं डॉक्टर सोनिया लाल, कि कोई लक्षण नहीं दिखाता है, कोई सिम्टम नहीं है, और इस सब के बीच लॉकडाउन में जो रियायतें दी जा रही हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ठीक है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, केबल, डीटीएच वर्कर सबको सरकार कह देगी, पास दे देगी कि हाँ ठीक है चले जाओ। अब लक्षण है नहीं है क्या पता कौन किसके घर पर जा रहा है। दिल्ली में अभी अभी वो पिज्जा डिलीवरी वाला पूरा मामला देख भी चुके हैं हम। तो ऐसे में क्या ये जल्दबाजी नहीं, फिर सवाल वही बड़ा हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखो कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे एक बात पहले भी आ चुकी थी कि 80% लोगों में ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स होते नहीं हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारा इस इन्फेक्शन में ये है कि बहुत लोगों को एक्चुअली सिम्टम्स होते नहीं हैं। तो जब तक टेस्ट पर टेस्ट नहीं होगा, हम एक्चुअली कॉन्टैक्ट डिटेक्शन नहीं करेंगे और उसको आइसोलेट नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है जानना किसको है किसको नहीं। ऐसी सिचुएशन में जरूर लगता है कि हाँ लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि कैसे लोगों को घर के अंदर रखें एंड क्या हम सबको अलाउ कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि हमने बहुत लोगों को भी अलाउ कर दिया, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि जरूरी भी है। लेकिन इस स्थिति में ये देखना भी बहुत जरूरी होगा कि वो किस एरिया से आ रहे हैं, वो हॉटस्पॉट्स तो नहीं है, हॉटस्पॉट्स के आसपास तो नहीं है, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या है, उनको फीवर या सिम्टम्स रह तो नहीं चुकी है, क्या उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। तो अगर वो प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, ऐसी सिचुएशन में मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल हो रही है और मुश्किल ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि अब तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं ना, वो एसिम्प्टोमेटिक वाले जो केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है डॉक्टर समीर गुप्ता को आना चाहिए। सर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि पैंडेमिक और एपिडेमिक में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, क्या पूरा मामला राज्य सरकारों के हाथ में छोड़ देना चाहिए था या फिर केंद्र को यहाँ पर और भूमिका निभानी चाहिए थी? डॉक्टर गुप्ता देखिए, ये भूमिका जो है दोनों राज्यों की है, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, कि वो इसमें करें। और लोगों को ये समझना है कि जस्ट बिकॉज ये लॉकडाउन की जो उन्होंने थोड़ी रिलैक्सेशन कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, कोरोना चला गया, लोगों से इतनी समझ के हम उम्मीद कर सकते हैं क्या? हमने तो लॉकडाउन में देखा है किस तरीके से लोग कभी मॉर्निंग वॉक को निकल जाते हैं सर, किस तरीके से लोग जो है अपनी सेहत बनाने के उनको सारे ख्याल अभी आ रहे हैं, सारी नमाजें उनको अभी पढ़ लेनी है। मतलब लोग तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना सर जो आम दिनों में वो नहीं करते थे, वो सब उनको लॉकडाउन में कर लेना है। हाँ, तो वही बात है। देखिए, ये हम सबके ऊपर है, जैसे कि मैंने बोला, दिस इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जहां से कि ये पैंडेमिक और एपिडेमिक का फर्क है, ये तो एक
डेफिनेशन है कि पैंडेमिक जो है ये कुछ मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में होता है, इतने मरीज होते हैं, इतनी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, और एपिडेमिक एक रीजनल चीज कह सकते हैं कि जैसे कि महामारी हो गई। तो ये तो एक छोटा फर्क है, लेकिन बात ये है कि ये जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है। हाँ, और बहुत लोग इसमें एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास सिम्टम्स हो। मास्क पहनना, ये सब चीजें सवाल मैंने इसीलिए पूछा डॉक्टर वाली, क्योंकि दिल्ली जैसी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति जहां पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कि साहब दिल्ली में तो कोरोना फैल चुका है, बिल्कुल इस तरीके का वो बयान साफ तौर पर आकर देते हैं, लेकिन दिल्ली में ही केंद्र सरकार के दफ्तर है और वहां पर कामकाज चल रहा है। अब वो दफ्तर में काम करने वाले तो सब दिल्ली में ही रह रहे हैं ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसीलिए ये खतरा बढ़ जाता है और इसीलिए मेरी चिंता बढ़ जाती है यहां पर। सर, ऐसे में किस तरीके से संतुलन बिठाया जाए? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। जहां मूवमेंट होगा वहां कोरोना का फैलाव होगा, पक्की बात है। दूसरे ये है कि एक्सट्रीम डिग्री ऑफ सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस करना। आपने जो विजुअल दिखाए थे ना, उसमें बहुत ज्यादा जोर दिया था, किसी ने इस बात पे, मेरे पास टीवी नहीं था, कि साहब ऑफिसेज में सैनिटाइजेशन और वो स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। हाँ। तो खैर स्क्रीनिंग तो बहुत मुश्किल है, सैनिटाइजेशन में हम फाइल छू रहे हैं, पेन छू रहे हैं, इवन पेन छू रहे हैं, ऑफिस का फोन छू रहे हैं, कई लोग एक फोन छू रहे हैं, ऐसी जितनी चीजें हैं उससे दूर रहे। पागलपन की हद तक हमको पैरानॉइड होना पड़ेगा कि हर चीज में कोविड है, हमारी हर चीज में कोविड है, जितनी बार छुओ उतनी बार सैनिटाइज करो, ये बस यही इसका इलाज है। लॉकडाउन में राहत कहीं आफत ना बन जाए, इसी पर मैं चर्चा कर रही हूँ। तीनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और देखिए अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि एक भी दिन एक ही व्यक्ति की विफलता जो है वो कहीं सारे किए कराए पर पानी ना फेर दे। इसी वजह से बहुत संक्षेप में आप तीनों से, पहले आप डॉक्टर सोनियालाल, बेहतर रहता अगर 3 मई तक पूरा लॉकडाउन रहता? इस समय ऐसा लग रहा है, पर 3 मई के बाद क्या होगा फिर वो भी वही सवाल है। तो आई थिंक इस टाइम पे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स करने पड़ेंगे। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मास्क डालना जरूरी है, हाथों को धोना जरूरी है। ये तमाम जागरूकता की बातें बार-बार दोहराई जा रही हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता, 3 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन बेहतर विकल्प हो सकता है? जरूरी है, यही जरूरी है। जी जी जी। आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पूरा लॉकडाउन 3 मई तक करना चाहिए था? हाँ जी, करेक्ट। देखिए, अब ये अगले 48 घंटे में मालूम पड़ जाएगा कि हम कितने स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि अगर लोग जो हैं इसका पालन नहीं करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्रीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार इसको 3 मई तक ही पूरा एक्सटेंड कर देगी और बोलेगी नो लैक्स अलाउड। ठीक है, तो अगर हम लोग बिहेव नहीं करेंगे तो टीचर डंडा। तो आप ये कह रहे हैं कि नजर बनाए हुए होंगी सरकारें और वो फैसला ले लेंगी इस हिसाब से। आइए जल्दी से डॉक्टर वाली। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा बिल्कुल माइंड मत बनाइए, मई का 3 का ये आगे भी चलेगा और हम इस पे विजयी होंगे। और अगर हमने जरा भी ढिलाई बरती सब गुड़ गोबर हो जाएगा। जितनी अच्छी रिपोर्ट अभी लव अग्रवाल साहब बता के गए हैं उसको 8 से 0.8 होने में भी कोई समय नहीं लगेगा। तो इसके आगे के लिए भी तैयार रहना है, डिसिप्लिन रहना है, हर समय ये याद रखना है कोविड हमारा दुश्मन है। हमको बिल्कुल और बिल्कुल हमें कोरोना को किसी तरीके का कोई बुलावा नहीं देना है, लॉकडाउन में किसी भी तरीके की कोई छूट देकर। तो लॉकडाउन में राहत कहीं आफत न बन जाए, इसी पर आज हमने चर्चा की और इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है। देखिए, कोरोना को लेकर बहुत एहतियात की जरूरत है। छोटी सी चूक अब तक की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए।